शांति। आपका प्रश्न है, आपकी संकल्प शक्ति में बताया कि मन को लेजर बीन बनाना है तो 10,000 शुद्ध संकल्प रचने ही होंगे रोज। इसके लिए अव्यक्त मूल्य या फिर बुक पढ़ने के लिए कहा, जिससे सकारात्मक विचार का स्रोत मिले। तो मैं साकार और अव्यक्त मूल्य एक डेली पढ़ती हूँ। कैसे पता चले कि हमने 10,000 संकल्प रचे? उत्तर है, देखो, 10,000 संकल्प का एक उदाहरण है। ये भी एक साइंस है। रोज एक एक मुरली पढ़ने से 10,000 शब्द नहीं हो जाते हैं। हम तो सारा दिन इतना योग करते, मुरली सुनते, ये प्रश्नों के उत्तर के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, उत्तर देते हैं। और ये कर्मयोग भी बहुत होता है। आपने हमारा चार्ट देखा होगा, योग चार्ट में कितना एक्यूरेट है। तो मेरा भी अभी 10,000 शब्द ऐसे नहीं बन जाते। ये उदाहरण इसीलिए दिया है कि हमारे जो संकल्प है उसके जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर और ईथर तत्व में वो स्टोर होते हैं, जमा होते हैं। वो इतना बड़ा जब स्थूल में आ जाता है, वो चीज हमारे जो बाल है ना, उसकी टॉप के 10,000वें भाग का बनकर एनर्जी के रूप में वो जमा होता है। अभी जब वो स्थूल चीजों में आ जाता है, जैसे हमारे अभी साते चक्र नेगेटिव बन गए हैं, तो सारी चीजें हमारी स्थूल चीजों में आ रही है, कर्म के रूप में, आदतों के रूप में। तो ये सारी जो भी चीजें प्रैक्टिकल में कर्म के रूप में या दिन प्रतिदिन आती है, वो और ही बढ़ती जाती है। तो कोई भी अगर हमें स्पेशल आदत बदलनी है या कोई चीज सिद्धि, योग के प्रयोग की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो स्थूल चीजों को सूक्ष्म से खत्म करना पड़ता है। मैंने बताया था कि 3 शरीर में से जब खत्म होता है तो मूल से निकलता है, चक्र परिवर्तन होते हैं। तो स्थूल चीजों से स्थूल ही कर जाएगा, सूक्ष्म जो शरीर है वो दुआओं से खत्म होगा। और ये दोनों की वजह से हमारा जो कनेक्शन है, डिवाइन लाइट है, वो कारण शरीर से आती है। तो वो कनेक्शन अच्छा होगा तो ये भी आएगी। तो ये 10,000 शुद्ध संकल्प सिर्फ मुरली पढ़ने से नहीं है। ये इसीलिए बताया, एक उदाहरण दिया कि इनपुट जितना ज्यादा होगा, चाहे कि देखो आप टीवी देखते हो तो टीवी में नेगेटिव चीजें भी बहुत आती है, पॉजिटिव भी आती है। चाहे वो भक्ति वाले हैं तो भजन, कथा, पूजा, अनेक प्रकार की कहानी भगवान की आती है, वो नहीं सुनने को अच्छा लगता। ज्यादा करके सबको सीरियल, न्यूज, नेगेटिव चीजें ही, मूवीज, ये सब अच्छी लगती है ना। ऐसे ही व्हाट्सएप पर है, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर भी आती है, व्हाट्सएप पर भी आती है। तो खास करके जो भी है उसको नेगेटिव चीजें ही आ जाएगी, अच्छी लगेगी। मोबाइल में भी, व्हाट्सएप पर भी ये ग्रुप जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, दुनिया वाली चीजें भी आती है, वो अच्छा लगेगा, स्टिकर अच्छा लगेगा, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है क्या? नहीं। तो कहने का भावार्थ यह है कि हर सारा दिन जितना आप अच्छा अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, सब अच्छा करेंगे तो इनपुट अच्छा होगा। तो हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, सेंसेशन गैप बढ़ेगी, और तब हम डिवाइन से योग में
अच्छी रीति परमात्मा से जुड़ जाएंगे और लंबा समय एक समान में स्थित हो सकेंगे। तब वो आदत धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो 10,000 कंटिन्यू वो समान जितना चलता है उतना वो स्वमान के आधार से वो चक्र चार्ज होता है। तो लेजर बीम बनना अर्थात जैसे आजकल साइंस वालों ने भी ये ढूंढ निकाला है कि अगर उसको अंदर की स्थूल चीजें देखनी है तो वो कैमरा डालते हैं, लेजर बीम उसको कहते हैं, उसको प्रकाश से दिखता है। बाकी अंदर की चीजें कैसे देख सकते? तो वो जो प्रकाश होता है वो एक लेजर बीम है। तो इससे द्वारा वो अंदर की चीज देखकर चेक कर सकते हैं और उसको कंप्यूटर में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर सूक्ष्म शरीर की जो बातें हैं, सारा ब्रह्मांड हमसे जुड़ा है, एक एक चक्र मुख्य अंग से जुड़ा है, एक एक पॉइंट ब्रह्मांड से जुड़ा है। अभी ये अंदर झांकना है तो हमें एक लेजर बीम अर्थात प्रकाश की एक ऐसी हमारी अवस्था बनानी है जिससे इस प्रकाश कब आएगा? जब हमारे सारे गुण एक्टिव होते जाएंगे, चक्र जैसे जैसे खुलते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे अंदर से पाप कर्म या बुरी आदतें निकलती जाएगी, अवगुण निकलता जाएगा और पॉजिटिव से बढ़ने से हमारे चक्र गुणों से एक्टिव होना शुरू होता है। तब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। इसीलिए ऐसे पता नहीं चलता है कि कितना संकल्प में भी नहीं गिन सकती। मेरा सारा दिन मेरा तो इसमें है। देखो 4 से 6 घंटा बैठ के योग है, करीब 4 घंटा सेवा के लिए बैठती हूँ, फिर कर्मयोग देखो सारा दिन कर्मयोग, बाकी हमें एस्टिमेट करके मैं लगाती हूँ 6 घंटा। तो ऐसा एक सेकंड भी नहीं रहता जिसमें मेरा शुद्ध संकल्प नहीं चलता। इवन बीच में याद आता है तो सेवा का ही याद आता है, क्योंकि बाहर की दुनिया से तो मैं कंप्लीटली डिटेच हो गई हूँ। ना खाना पीना, घूमना फिरना, सभी के साथ मिलना जुलना, इसे कोई देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये एक अवस्था बना ली है। मेरे मोबाइल में एक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप बाहर का नहीं मिलेगा, ना किसी के ऐसे फोटो मेरे में मिलेगी। और फैमिली का भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, उसमें भी बाहर की सब डिलीट कर देती हूँ। इम्पोर्टेंट मैसेज और रहने के लिए फैमिली ग्रुप में रही हूँ। टीवी में भी कुछ ऐसा देखना ही देखती हूँ, वहां बैठना पड़ता है क्योंकि हम घर में रहते हैं ना, तो टीवी तो सारा दिन चलता है। तो सेवा करने बैठती हूँ तो वहां ही बैठना पड़ता है, तो परिवार के साथ भी बैठना पड़ता है ऐसे ही। लेकिन अवस्था है, वो चलता है, टीवी बातें चलती है, कोई असर नहीं। तो ये अवस्था बनाने के लिए कहा है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा, अभी भी एक टॉपिक वीडियो रखी है कि अवस्था बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तब अवस्था बनती है। वैसे तो मैंने रखा ही है, हाँ 18 वीडियो आती है, बाबा की मदद कैसे मिलती वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है। इसमें हर एक धारणा कैसे करनी है वो भी बताया है, युक्ति युक्त योग युक्त, कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है। योग की अवस्थाएं कैसी कैसी होती है, पहली अवस्था कैसे बनानी है, दिनचर्या मनचर्या क्यों सेट करनी है, क्या फायदा है, सब बताया है। तो वो करना है, तब आप लेजर भी बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।